रहे हैं हकीकत न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का राजनिवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा तथा सीधी जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 85 लोगों को ही नियुक्ति दी गई। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति हेतु अनुमोदन कर दिया गया है तथा नियुक्ति हेतु कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके बाद भी नियत निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार या रेल विभाग की मंशा किसानों को राहत देने की है या किसानों को बर्बाद करने का कोई आदेश अगर जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का है, उसे किसानों के हित में निरस्त किया जाए और प्रभावित किसानों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। छोटे छोटे किसानों की जमीनें चली गई, रोजी रोटी का सहारा छिन गया। ऐसे प्रभावित सभी किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन करने वाले किसानों के साथ पुलिस बल का प्रयोग करना किसानों की आवाज को दबाना है। यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। राज्यसभा सांसद ने मांग की है कि तकनीकी बातों को लेकर संबंधित किसानों को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बंद किया जाए। किसानों के हितों के विरुद्ध आदेश वापस करें। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या मांग की है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि के अवसर पर और आज जो आप सबको बुलाने का मकसद था, एक बहुत ही गंभीर समस्या, चुनौती जो कुछ कहिए हमारे सामने है। आप सबको मालूम है कि जो ये रेलवे लाइन का, सिंगरौली का और ये छतरपुर वाली का जो निर्माण हो रहा है, उसमें हजारों किसानों की ज़मीन ली गई और अभी तक ये नियम केवल इसी से कांग्रेस शासनकाल में नियम बना था कि जिस किसान की ज़मीन ली जाएगी, चाहे उसकी जितनी भी ज़मीन हो, उस ज़मीन के बदले उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाइनों का निर्माण हो रहा है, इसमें पन्ना, छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, ये अपना सीधी, रीवा, सिंगरौली, ये सारे ज़िले के किसानों की ज़मीन ली गई है और उस समय कहा भी गया था, आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। उसकी सूचियाँ भी बनी और सूची बनने के बाद मात्र 300 लोगों को नौकरी दी गई और शेष को नौकरी नहीं दी जा रही है। और मांग करने के आधार पर जब उनसे अधिकारियों से चर्चा होती है तो अधिकारी अभी कहने लगे हैं कि इस कानून में संशोधन कर दिए हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि किसान की ज़मीन ली जाएगी, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि किसान ही जो है धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, तभी लोगों का पेट भरता है। और किसान की ही सारी समस्याएँ हैं कि किसान के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, केवल जीविकोपार्जन का, अपने परिवार के पालने का केवल ज़मीन ही एक सहारा होती है और वो सहारा भी उसका छूट जाए तो उसकी क्या हालत होती है, वो किसान ही जाने। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के किसान लोग गोविंदगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातंत्रीय अधिकार दिया है अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने हक को की जानकारी लेने के लिए, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग जो है तो उसको अनसुनी कर रहा है, किसी भी तरह की उसमें कार्यवाही नहीं की जा रही। हम लोग सबसे पहले इस लाइन के सर्वे का मामला और इस लाइन में प्रभावित किसानों के बच्चों को नौकरी देने का मामला सदन में भी हमने उठाया था। सदन से जानकारी भी आज तक अभी हमारे पास नहीं आई। कुछ सांसदों को जानकारी ही दी गई है कि माने नियम बदल दिया गया है। तो इसमें हमारा सरकार से अनुरोध है और मांग है, रेलवे विभाग से भी है कि बहुत अहम मसला है, किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और किसान का ये पूरी तरह से खेती ही धंधा है जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्भर रहता है। इसमें किसी तरह के दांव पेच से, किसी तरह की टेक्निकल जानकारी के आधार पर इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का हक अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसको सरकार को उदारता के साथ जिस तरह से पहले नियम था उसी नियम के आधार पर किसानों के एक परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिए।
और बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से जो संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, अपना हक मांगने का, उसी के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस बल भेज करके उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है कि अगर माने इस आंदोलन करोगे, अपनी मांग रखोगे तो केस में फंसा दिया जाएगा, मुकदमा चालू कर दिया जाएगा। तो इस वजह से धमकाने का प्रयास हो रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है अमृतकाल है, अमृतकाल है, तो क्या किसानों के लिए जो है तो विषकाल बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अमृतकाल में है, उदारतापूर्वक विचार करें, किसानों की समस्याओं को हल करें और एक परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी जा रही है। किसान अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं अधिकारियों से अपेक्षा करना चाहता हूँ कि दमनकारी नीति को छोड़ दें, भय दिखाने की नीति को छोड़ दें। जो उनका संवैधानिक हक अधिकार है, जो मिलना चाहिए, मानवीय आधार पर भी उनका अधिकार बनता है, तो उनको नौकरी देने का प्रयास करें। अगर कानून बनाया भी है, कोई आदेश भी जारी किया है, तो मांग करते ही उस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और पूर्व के आदेश के आधार पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आदेश जारी करना चाहिए। और इसमें हम चाहते हैं कि मानवीय पहलू है, किसी के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और ऐसे सवाल में हमें हर तरह के दृष्टिकोण से अलग होकर के राजनीति में भी हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण अलग कर देना चाहिए और सभी लोगों को एक मानवीय आधार पर विचार करना चाहिए और इस तरह के काम में सबका सहयोग मिलना चाहिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो। सबका ये दायित्व बनता है कि इस तरह की परिस्थिति ये न मानी जाए कि केवल किसान की है, किसान से जुड़ा हुआ सब है। पत्रकार भी किसान से जुड़ा है, नेता भी किसान से जुड़ा है, अधिकारी भी किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे लोगों की समस्याएं हैं, इसको प्रमुखता से लेना चाहिए और इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसी वजह से आज हमने बुलाया था कि हम सब मिल करके सरकार का ध्यान आकर्षित करें। बस केवल कहना उनके तो माने केवल शब्दवीर हैं, घुमा फिरा करके अमृत ही बांटेंगे ही। बजट में जो है मनरेगा जैसी योजना, ये में गरीब का जीवन जुड़ा हुआ है, जिसको कहते थे कांग्रेस का कब्रिस्तान है ना। उस मनरेगा कब्रिस्तान कहने के बाद क्यों आप उसको धो रहे हो, क्यों लागू कर, उसको बंद कर देना चाहिए। और ऐसी योजना का बजट कम कर दिया। बजट कम करने के बाद विकास करना चाहते हो, चौगुना विकास करेंगे। दुनिया में पहला प्रधानमंत्री हमने देखा है जो ये महसूस करता है कि बजट कम करने पर ज़्यादा विकास होता है। तो जब बजट कम करने पर ज़्यादा विकास होता है तो सभी बजट ख़त्म कर दो और ज़्यादा तेज़ी से विकास होगा। और अब बजट में है क्या विशेषता जो बता रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कितना करेंगे, कितना हुआ है, आंकड़े नहीं देंगे। ये बजट भारत का भविष्य बनाने वाला है। कोई कहेगा ये बजट, इसमें 100 साल का विजन दिख रहा है, ये बजट बुनियाद मजबूत करने वाला बजट है। अब ये विकास है। तो इन शब्दों से अगर विकास होता है, इस तरह की बातों से अगर हमारे देश प्रगति करता है तो ये कहाँ नहीं आता। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास के भी स्वरूप होना चाहिए। विकास के लिए जो एक इसेंशियल होता है और एक होता है दिखाने के लिए, विस्तार करने के लिए, नाम कमाने के लिए। उस तरह का विकास नहीं चाहिए। निश्चित रूप से उस तरह के विकास से आज हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन भविष्य जो है हमारा खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगा। लेकिन जो विकास के लिए ज़रूरी है वो करना चाहिए। लेकिन विकास के साथ ही जो प्रभावित हो रहा है, जिसका जीवन प्रभावित हो रहा है, उसके जीवन की भी जवाबदारी जिम्मेदारी तो हमारी है। तो अगर उस विकास में ज़मीन जाती है तो उसके बदले उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं किया जाए तो क्या बोले उस विकास से जिससे केवल बर्बादी हो, भविष्य बर्बाद हो, तो उस तरह का विकास किस काम का है। ये मसले आए हैं, उसको गंभीरता से हमारी पार्टी ने लिया है। जब कर्ज से डूबता था किसान तो 72 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ही ने हमारी सबसे पहले देश के किसानों का माफ़ किया था। प्रदेश में भी हमारी सरकार आई तो प्रदेश में भी हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ़ किया था, क्योंकि इस स्थिति में किसान दब रहा था। तो और हमारी सरकार ने कानून बनाया था कि जिस किसान की चाहे माने एक डिसमिल भी ज़मीन ली जाएगी, लेकिन उस किसान के परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। लेकिन उसमें संशोधन करके जो सरकार कर रही है उसके खिलाफ़ हैं और हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसानों की मांगें जायज़ हैं
और किसान के भविष्य, किसान के परिवार के भविष्य से जुड़ी हुई है। और किसान का ही परिवार प्रभावित नहीं होगा, इस तरह की कार्यवाही से देश का मनोबल टूटेगा, किसान का मनोबल टूटेगा, और जो इस देश का अन्नदाता है, अन्न पैदा करता है, तभी अधिकारी नेता सबका पेट भरता है। आज डंडे मार कर